जय माता रानी के दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे, कुछ स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हम कोई ट्रेडिंग पर्पस से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा कि चार्ट में स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है और कैसे स्ट्रक्चर पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है और कैसे मूव कैप्चर किया जा सकता है। ये सब समझने के लिए हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ स्टॉक को हम चुने हैं यहाँ पे, और उसी का हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टॉक हमारा आ रहा है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। इसका स्टॉक देख लेते हैं, 1859 रुपीज़ के अराउंड ये चल रहा है। देखो, इस स्टॉक को देखेंगे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, पिछले 12 मंथ से मार्केट एक साइडवेज जोन पे है। और ये जोन क्या निकल के आ रहा है, देखिए अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये जोन निकल के आ रहा है 20%। तो 20% के हाई लो पर पे हाई और लो पे मार्केट पिछले 12 महीने से एक साइडवेज जोन पे अटका हुआ है। तो मार्केट ये मतलब ये जो है प्राइस नहीं गिरा, इतनी बड़ी गिरावट में भी ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 20% से ज़्यादा इसमें फॉल नहीं आया है अगर ओवरऑल हम देखें तो। अब इसमें आज एक मोमेंटम आया है, ठीक है। इसमें एक न्यूज़ था, न्यूज़ क्या था, बोनस शेयर वाला। ये बोनस शेयर देने वाला अनाउंसमेंट इसकी हो गई है। तो देखो इसमें क्या है, बहुत बड़े कोई टारगेट्स नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर का एक टारगेट है 1926 रुपए का। तो 1926 तक भी अगर ये निकलता है तो ये 3 से 4% करीब का हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों, ये जो हाई है 2011 का, इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको क्या टारगेट देखने को मिलेगा, 2422। ये पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट इस पे आपको देखने को मिल सकता है 2831 का। और तीसरा टारगेट ये जो तो थोड़ा रेयर है, ये 3246 का। तो पहला और दूसरा टारगेट के हिसाब से अपन इस पे काम कर सकते हैं। और ये अगर अराउंड आता है तो ये 31% के अराउंड है, और सेकंड 52। 31% के अराउंड ये हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 5 बार इस ट्रेंड लाइन पे आ चुका है प्राइस। और इस बार एक अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है। कहीं पर से भी यहाँ पर से कोई खास मोमेंटम नहीं आया था, यहाँ पे थोड़ा सा था। पर यहाँ पे जो मोमेंटम आया हुआ है, ये एक अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला जोन है 1926 के ऊपर अगर क्लोजिंग होना शुरू होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिशनेस इसमें देखने को मिलेगा। देखो नेटवर्क 18, ठीक है, नेटवर्क 18 एक स्टॉक है जिसमें आज एक मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब कुछ थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिला है। देखो नेटवर्क 18 का जो चार्ट जब मैं देखता हूँ ना, तो देखो हाई कहाँ का लग चुका है, इसका हाई लगा है 631 रुपये। और यहाँ से जो फॉल आया था लास्ट, इसका 14 रुपये 70 पैसा तक का लो ये दिखा चुका है। तो क्या है इसमें काफ़ी, देखिए ये सब जो जोन इस तरह से प्राइस जब गिरता है ना दोस्तों, तो इस लेवल को लेने कई बार प्राइस जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये टैप हो चुका है, आई थिंक ये, हाँ, लगभग टैप हो चुका है। और यहाँ से यही गिरावट देखने को हमको मिली थी। अब यहाँ पर इस जो पूरे लेग है, इस लेग पे ये जो पीओआई था, इस पीओआई को टैप करके प्राइस यहाँ से मोमेंटम पिछले 3 से 4 महीने में दिखा चुका है। तो हमारे पास में जो टारगेट इसके ऊपर साइड के निकल के आ रहे हैं, ओवरऑल अगर देखें तो ये जो लेवल है 81 रुपीज़ के आसपास का, या यहाँ तक आप भी ले सकते हैं 75 से 81 के बीच में। और ऊपर में भी जो लेवल एक दो आ रहे हैं 93 या 98 का। तो ये सब लेवल भविष्य में देखने को मिल सकता है इसमें। देखिए ये 29% के अराउंड हो रहा है, और ये वाला 49%। तो नेटवर्क 18 में एक मोमेंटम बन सकता है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो गिरावट हुई यहाँ पे एक बड़ा एफजी है, तो इस लेवल को क्रॉस करना इतना आसान भी नहीं होगा। और अभी इसके हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जो प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे टैप हुआ, नीचे आया, टैप हुआ, ऊपर। तो इसी तरह से प्राइस चल रहा है। तो इसी तरह से इसमें चलने की संभावना है, और यही सब हमारे टारगेट है। तो इसमें जब कभी भी इस तरह से मौका मिलता है आपको, तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखो आधार हाउसिंग फाइनेंस कुछ दिनों से ये चर्चा में भी है। इस महीने में अच्छा खासा बुलिश कैंडल, पहले भी इस स्टॉक का हमने एनालिसिस किया था और अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे अभी तक में 15 दिनों में जो देखने को मिल रहा है, ये करीब करीब 12% ऊपर निकल चुका है। तो देखो इसमें ऑल टाइम हाई है 516 का, और इससे ऊपर अगर निकलना शुरू करता है तो प्राइस क्या दिखा सकता है अपने को, 590 दिखा सकता है। दूसरा टारगेट इसमें 696 यानी 699 के आसपास का जो आ रहा है, 696 700 के आसपास का, और तीसरा टारगेट है 799 का। तो तीसरा तो छोड़ दो, पहला ही काफ़ी है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि नीचे से लिक्विडिटी उठाते हुए ये चल रहा है स्टॉक, तो ये एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। अब वीकली में मैं इसको देखूं तो वीकली में यहाँ पे एक जोन अभी बचा है, ये टैप हो चुका है, टैप लिक्विडिटी, टैप ऊपर, तो प्राइस एक्शन बुलिश है। ठीक, अब ये हाई इसको लेना है, तो इस हाई के पास में आप ये इस चीज़ को ध्यान रखें, इस तरह का कैंडल स्टिक नहीं बनना चाहिए, कैंडल स्टिक विथ बॉडी बनना चाहिए और अच्छा वाला, तो अब ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये वीकली है। और मैं डेली में अगर देखूं, देखो डेली में यहाँ पे मेरे इंडिकेटर में भी सिग्नल मिल चुका है। अगर मैं इसको बताता हूँ आपको, देखो इस तरह का जब सिग्नल मिलता है ना, देखिए कल ही सिग्नल जनरेट हो गया था और ये आज जो भी है 2-4% जितना भी चला होगा, ये 6% करीब करीब चला, तो 6% यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल चुका है। तो ऊपर साइड मैंने बता दिया टारगेट। देखो स्वान एनर्जी स्वान एनर्जी है ये, SWAN एनर्जी, इसका मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल को अगर आप देखते हैं तो ये जो पूरी के पूरा जोन है, इस जोन के पास में इस तरह से साइडवेज होकर के नीचे की तरफ टैप हुआ है। एडवांस वाला ओवरलैपिंग वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो टैप हुआ, और टैप होने के बाद क्या करता है, पिछले 4 मंथ से करीब करीब 1 2 3 4 4 महीने से ये साइडवेज जोन पे रहा, और ये 5वें महीने ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, एक इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे मुझे टारगेट जो मिला है ये अराउंड 20%, 16-17% का मिल रहा है, और टारगेट निकल के आ रहा है 607 के आसपास। दूसरा टारगेट है 736 के आसपास, और यहाँ बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर अगले एक आध महीने में मतलब ये रेड कैंडल बना सकता है। तो 41% करीब 733 का दिखा रहा है। ये स्टॉक मुझे अच्छा भी लग रहा है, इसका जो प्राइस एक्शन है वो वेल एंड गुड है। हाँ, इसमें ब्रेकआउट है, और मैं अपना जो मेरा इंडिकेटर है अगर मैं उसको लूँ तो ये इंडिकेटर एकदम ये वाला जोन वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा रहा है। तो ये अच्छा मूवी इसमें कैप्चर हो सकता है दोस्तों। देखो 38% करीब करीब एकदम। देखो अगला स्टॉक है हमारे पास में KIMS किम्स। किम्स का देखेंगे तो पिछले 3 हफ्ते से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, पिछले 4 हफ्ते से, और एकदम अच्छा खासा ये कैंडल ये बनाते जा रहा है, और इंडिकेटर में भी सिग्नल है, और ऑल टाइम हाई भी ये ब्रेक कर चुका है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक कब तक नहीं निकलना रहता है इसमें, देखो आज ये ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बन रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला जो कैंडल है ये बाइंग बायर लोग को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया, बुल ट्रैप। तो बुल ट्रैप अगर बनेगा दोस्तों तो फिर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का इंतजार करेंगे, और फिर नीचे साइड अगर आता है तो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो जाए, ठीक। तो अब इसको 1 डे टाइम फ्रेम है, तो हम इसका थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा समझेंगे। देखो यहाँ पे एक एफएचजी और ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इस एरिया के आसपास 728 732 ये जो भी एरिया है यहाँ तक आने का इंतजार करूंगा, और यहाँ से अगर फिर मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर के लिए स्विंग ट्रेड के लिए ही 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है, या 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस करके बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो वेल एंड गुड होता है। नहीं तो दूसरा टारगेट दूसरा जो हमारा लेवल होगा, जो बाइंग जोन रहेगा, वो 717 का आ रहा है। तो इस 2 जोन पे मैं काम करूंगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। ऊपर में यहाँ पे खरीदने मत बैठ जाना, नहीं तो माला पहना देगा मार्केट, ठीक है। तो फिर हमारे पास में टारगेट क्या रहेंगे, ये वाला 795। दूसरा टारगेट होगा 884। बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मार्केट में अभी, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर मैं यहाँ से लूँ, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये 9% करीब करीब का इसमें देखने को मिल रहा है पहला टारगेट, और दूसरा अगर मैं लेता हूँ यहाँ तक का तो ये करीब करीब 21% के अराउंड आपको दिखा सकता है। मंथली कैंडल अगर देखें हम, NLC इंडिया, ये भी स्टॉक मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसके प्राइस एक्शन देखो
एनएलसी इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी लंबे समय से ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। तो हमेशा आपको पता होगा कि ऊपर के लेवल पे जब भी कंसोलिडेशन होता है और इतना लंबा पीरियड, तो फिर मार्केट में यानी कि प्राइस में या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ये स्ट्रेंथ इसका अच्छा है जो प्राइस इसका नीचे नहीं आना चाह रहा, ठीक, या फिर यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक बड़ा माला आपको एक्सपांसन देखने को मिलता है। तो एक्सपांसन यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और कंसोलिडेशन होने के बाद देखिए आपके पास चांसेस क्या क्या हैं, वो चीज़ को थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, ये वाला लेवल, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, NR7 NR5 जो भी बोलो, 1 2 3 4 5, पिछले 5 हफ्ते से क्या कर रहा है, ये 5 महीने से क्या कर रहा है, एक ऐसा जोन बना रहा है, नैरो रेंज, ठीक है, नैरो रेंज बना रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आएगा ना, वह, सॉरी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आएगा ना, ये बहुत फास्ट आएगा। तो ये इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक के लिए अगर लेता हूँ तो 31% यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है, नहीं तो यहाँ तक का आप टारगेट मान के चलिए 288 रुपए के आसपास का, 288। तो ये 21% करीब करीब का हो रहा है। देखिए मार्केट को इसको अगर ऊपर निकलना है, अगर इसको ऊपर निकलना भी, मंथली है, मैं वीकली में भी चलो इसको देख ही लेते हैं। तो वीकली में देखो इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी क्या है, थोड़ा सा आई थिंक, हाँ, इंडिकेटर के हिसाब से अगर लेंगे तो हमको यही टारगेट देखने को मिलेगा, ये वाला 266। तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, यहाँ से यहाँ तक का है 11-12%। तो 11-12% यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जब निकलेगा ना, तभी हम थोड़ा सा बुलिश होने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अभी थोड़ा यहाँ पर रिस्की जोन है, मतलब यहाँ से भी माला पहना के नीचे आ सकता है। देखिए हमेशा याद रखना, जब भी प्राइस को ऊपर जाना रहेगा तो एक बार वो डिप लगाने आएगा, और डिप लगाने का जो एरिया निकल के आ रहा है वो ये वाला एरिया 160 से 180 के बीच का। तो एक बार, क्योंकि तीन तीन करीब करीब 1 साल से ऊपर ये इस लेवल पे है, तो 1 साल से ऊपर है, तो फिर एक बार एक डिप लगाए और देन फिर ऊपर की तरफ जाए, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त मौका हमको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर हम NR7 के हिसाब से भी चलते हैं, तो यहाँ पे एक गैप अप ओपन हो करके नीचे टेस्ट किया है और देन ऊपर गया है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे न्यूज़ है, जितने भी स्टॉक हैं सब में न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है, देखो, NLC इंडिया सेज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन फॉर CO, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को डिटेल आप देख लीजिएगा क्या है कैसा है। तो इस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, और ये ऑल टाइम हाई जो है हमारा, ये हमारा टारगेट 312 रुपये हमको देखने को मिलेगा। कब, जब 266 से ऊपर अगर प्राइस निकलना शुरू हो जाता है तो इस स्टॉक पर भी बहुत अच्छे से नज़र बना के रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो यही इसका जोन है। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर निकलता है, तो फिर इसको ले लेगा वो। तो अ, तो इस प्रकार हमने 6 स्टॉकों का एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।